जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान व्रत हमें कब करनी है, और जिनके भी शादी के सालगिरह पूर्णिमा के दिन पड़ जाता है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने शादी के सालगिरह कैसे मनानी चाहिए। और जो लोग भी माघ के स्नान करते हैं ना पूरे महीने, वो लोग अपना स्नान समाप्त कब करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उन्हें स्नान समाप्त करनी है। और जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो व्रत कर सकते हैं, और उन्हें व्रत करनी है तो कितना व्रत करनी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को माघ पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दूं दोस्तों कि माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि माघ का जो पूर्णिमा होता है वो बड़ा ही श्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। तो बता दूं कि पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो चंद्रदेव और विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इसलिए आप लोग पूर्णिमा के दिन तो सबसे पहले सुबह में जल्दी उठिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत त्योहार में हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ करके आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इस दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत त्योहार पे या किसी भी तिथि पे हमें शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। इसके बाद बता दो कि आप लोग जो भी दान की सामग्री है, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं, चाहे वन हो, वस्त्र हो, पैसा हो, जो कुछ भी दान करना चाहते हैं ना, तो आप स्नान से पहले निकाल करके वो सारी दान की सामग्री रख लीजिएगा, क्योंकि स्नान करने के बाद में हम जितने चीज छूते हैं वो सब दान में गिना जाता है। ठीक है, तो आप लोग निकाल करके रख लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग स्नान करने जाइएगा। तो बता दो कि पूर्णिमा के दिन नदी सरोवर में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान करने जाए, नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके और तिल डाल करके स्नान कीजिएगा, क्योंकि माघ के महीने में तिल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तिल का दान करना, तिल डाल करके स्नान करना। माघ के महीने में तिल खरीदा नहीं जाता है, लेकिन तिल का जितना मतलब कि हम उपयोग करेंगे, जितना दान करेंगे उतना ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो अगर आप घर में स्नान करेंगे तो तिल डाल करके स्नान करें, गंगा जल डाल करके स्नान करें। नदी सरोवर में जा रही हैं तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा। तो जब आप स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में हमें सबसे पहले हमें जो भी दान की सामग्री निकाल करके रखे हैं हमें उसको छूना चाहिए, दान करनी चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिएगा, और पूजा करने के बाद ही आप लोग कोई भी कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो बता दूं कि पूर्णिमा के दिन तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। जिनके शादी के सालगिरह है वो लोग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जिनके शादी के सालगिरह नहीं भी है उन्हें अपने घर में खीर जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग जरूर लगानी चाहिए तुलसी पत्र डाल करके। ठीक है, और बता दूं कि जो लोग भी मतलब नदी सरोवर में स्नान करने जाते हैं, अगर उधर से आते समय अगर आपको मंदिर मिल जाता है, पीपल वृक्ष मिल जाता है, तो आप लोग पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो बुधवार का दिन पड़ा है, अच्छा दिन पड़ा है, पीपल वृक्ष या मंदिर छोड़ करके आप लोग मत आइएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी माघ स्नान कर रहे हैं तो उन्हें अपना स्नान समाप्त कब करनी चाहिए। तो बता दूं कि माघ के जो लोग भी एक महीने का स्नान करते हैं वो लोग पूर्णिमा के दिन वैसा ही करेंगे जैसे पूरे महीने किए हैं, क्योंकि जो जैसे कार्तिक स्नान करते हैं ना वैसे माघ का भी स्नान करते हैं।
तो कितना लोग मीठा भोजन करके करते हैं, कितना लोग फलाहार करके पूरे महीने का व्रत रखते हैं। तो जैसे आप लोग रखते हैं वैसे आप लोगों को पूर्णिमा के दिन भी रखनी है 12 फरवरी को, ठीक है। और जब आप स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, तो आपको उसी नियम का पालन करनी है जैसे आप करते हैं। अगले दिन से आपका जो नॉर्मल नियम है वो चालू हो जाएगा। आप अगले दिन से जो भी मतलब कि लहसुन प्याज जो भी खाना चाहती है आप लोग अगले दिन से खाइएगा, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप लोग मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी जा करके आपका 1 महीना पूरा होगा माघ के महीने का, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी माघ के स्नान कर रहे हैं ना पूरे 1 महीना के, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन दान जरूर करेंगे। तो सबसे अच्छा तो आप चावल, दाल, आलू यही सब सादा सिंपल में दान करें। आप चाहे तो उस पर कुछ मतलब कि पैसा रख करके भी दान करें। भगवान का अगर उतना दिया हुआ है तो उन्नी वस्त्र दान कीजिए, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें आप लोग दान कीजिएगा, चप्पल, यही सब चीजें दान किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि भगवान का दिया हुआ अगर उतना नहीं है तो आप लोग पैसा भी दान कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। नहीं है तो आप लोगों के पास में जितना ही पैसा है उतना का जितना आपका समर्थ है उतना आप लोग दान कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि माघ के महीने में दान करना बड़ा श्रेष्ठ होता है। अगर मान लीजिए और कुछ आप दान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको तिल तो जरूर ही दान करनी चाहिए, तो आप लोग तिल जरूर दान कर लीजिएगा। और बता दूं कि जो कुछ भी आप लोग दान कीजिएगा भगवान का दिया हुआ जितना है उतना ही दान कीजिएगा, लेकिन किसी से कर्ज काट करके, किसी से मांग करके आप लोग दान मत कीजिएगा, जो कि बड़ा ही गलत होता है। भगवान दिए हैं तो दान कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन किसी से कर्ज लेकर के, किसी से उधार लेकर के आप लोग दान मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि देखिए पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए, और खीर बना करके उसमें तुलसी पत्ता डाल करके और हमें भगवान को भोग लगा करके इसके बाद में सभी परिवार को उस भोग को ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में अमृत स्नान है, तो जो लोग भी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ का मेला लगा है, तो जो लोग भी प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं तो वो लोग 12 फरवरी को डुबकी लगा सकते हैं, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। और प्रयागराज में माघ के महीने में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप लोग प्रतिदिन मेरे चैनल पे कथा भी सुन सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में एक बार डुबकी लगाने से ना कैसे कैसे पिशाच की भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि माघ के महीने में हमें प्रयागराज में स्नान करनी चाहिए। और वैसे भी 144 साल बाद महाकुंभ का मेला भी लगा है, तो जो लोग भी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं तो वो लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन जिनके भी शादी के सालगिरह पड़ जाता है तो उन्हें इस दिन क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो कि आपको उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। जिनके भी शादी के सालगिरह पड़े हैं वो लोग भी बाल नहीं धोएंगे, और किसी भी सुहागिन महिलाओं को पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम नदी सरोवर में तो जाएंगे तो वहां तो बाल से स्नान करेंगे ही। तो देखिए नदी सरोवर में आप जा रही है तो सादे जल से मतलब कि डुबकी लगा रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नदी सरोवर में डुबकी लगा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने घर में सादे जल भी आप अपने सिर पे मत डालिएगा, और साबुन शैम्पू तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली बात कि हमें पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, और दूसरी बात कि पूर्णिमा के दिन आप लोग पीला सिंदूर मत लगाइएगा। जिनके शादी के सालगिरह है वो भी नहीं लगाएंगे, और जिनके नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार के सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि जिनके भी शादी के सालगिरह है वो लोग पूर्णिमा के दिन सिंदूरा से आप लोग सिंदूर मत लगाइएगा। आप लोग लाल वाला सिंदूर जो भी डिब्बी आप रेगुलर यूज करती है उसमें से आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, लेकिन आप लोग पीला सिंदूर मत लगाइएगा, क्योंकि पीला सिंदूर बड़ा ही श्रेष्ठ सिंदूर होता है, वही सिंदूर है, लेकिन ये तो लाल वाला रोली में गिना जाता है। इसलिए आप लोग इस दिन शादी के सालगिरह के दिन आप लोग लाल वाला लगाइएगा, पीला वाला मत लगाइएगा, ठीक है।
अगली बातें बता दूं कि पूर्णिमा के दिन अगर आपके शादी के सालगिरह पड़ जाता है तो शादी के सालगिरह के दिन श्रृंगार का सामान खरीदा जाता है। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान मत खरीदिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। आप एक दिन पहले ही खरीद लीजिए, लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन नहीं खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि शादी के सालगिरह है तो आप अपने घर में खीर जरूर बनाइएगा। जिनके शादी के सालगिरह है वो भी बनाएंगे और जिनके शादी के सालगिरह नहीं है वो भी बनाएंगे। सभी लोग पूर्णिमा के दिन खीर बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, इसके बाद में सभी फैमिली ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि जो लोग भी मतलब पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो लोग कर सकते हैं? तो जी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब मलमास, खरमास, अधिक मास रहता है ना, तब हम किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं पूर्णिमा का व्रत। तो बता दो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कितना करनी चाहिए। तो देखिए, जब आप पहला पूर्णिमा का व्रत शुरू कर रही हैं तो उसी दिन आपको संकल्प करनी चाहिए कि हमें इतने पूर्णिमा का व्रत करना है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो है वो संतान के लिए भी रखा जाता है और सुहाग के लिए भी रखा जाता है। तो आप जिस भी कामना से रख रही हैं तो उस कामना को कहते हुए और जितना आपका समर्थ है, ऐसे पूर्णिमा का व्रत 32 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और 33वें पे उसका उद्यापन किया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है, तब आप लोग क्या कीजिएगा कि मतलब जितना संभव हो 5, 7, 11 मतलब जितना संभव हो उतने का ही संकल्प लीजिएगा। ये नहीं कि संकल्प हम कुछ ले लिए और व्रत कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पहले दिन ही हमें संकल्प लेकर के ही व्रत शुरू करनी चाहिए। आप अपना शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पूर्णिमा का व्रत 32 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, 33वें पे उद्यापन किया जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो आप लोग पूर्णिमा के दिन नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि नदी सरोवर में स्नान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो वहां भी स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप लोग प्रयागराज में जाना चाहती है तो वहां पे जाके स्नान कीजिए, नहीं तो आप अपने घर के जल में भी गंगा जल मिला करके स्नान कर सकती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 11 फरवरी को, दिन है मंगलवार, शाम में 6:56 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 12 फरवरी को शाम में 7:22 पर। तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान जो भी कार्य हमें करनी है, हमें 12 फरवरी दिन बुधवार के दिन ही करनी है, ठीक है। और इस दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सारे दिन रहेगा, लेकिन सबसे जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो आप लोग जितना सुबह में हो सके उतना सुबह में आप लोग स्नान करके और आप लोग दान कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के व्रत रखते हैं, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन सारे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फलाहार करके भी रखते हैं, तो जैसे आप लोग रखते हैं आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ सारे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखते हैं और शाम के समय में अच्छे से सज सवर करके तैयार होते हैं। इसके बाद में भगवान की पूजा करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, इसके बाद में हम व्रत खोलते हैं। तो इस दिन चंद्र उदय का जो समय होगा वो 12 फरवरी को, दिन है बुधवार, शाम में 6:14 पर चंद्र उदय होगा। तो इसके बाद आप लोग कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत खोल दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। आप लोग मीठा भोजन करके खोलते हैं तो मीठा भोजन करिए, फलाहार करके करते हैं तो फलाहार करके खोलिए। टोटल आपकी इच्छा है, जैसे आपके घर में व्रत रखा जाता है उसी हिसाब से रखिएगा और जिस हिसाब से व्रत खोला जाता है उसी हिसाब से खोलिएगा। लेकिन शाम के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस दिन अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सिंदूर लगाना चाहिए। बाकी जो लोग नहीं करते हैं, अगर जरूरत ना पड़े तो हमें सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई माघ पूर्णिमा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को माघ पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए नमस्कार।